ये जो डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में, ज़ाहिर है अफसोसनाक भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह पैदर पे वहाँ पे वाक़यात हो रहे थे, इसके ख़ित्ते पे क्या असरात होंगे? इसकी वजह क्या बनी? अदम जमहूरियत वजह बनी? शेख हसीना वाजिद की गलत पॉलिसीज़ बनी? वहाँ आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि आज इतना बड़ा, यानी इस पूरे रीजन के अंदर इससे बड़ा वाक़या नहीं है जो कि हुआ है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये आसमा, ये जो वाक़या हुआ है बांग्लादेश का, वो अचानक नहीं हुआ है। ये ज़रूर बात है कि कुछ पिछले दिनों जो एक हाई कोर्ट का फैसला था कि कोटा जो गवर्नमेंट सर्विस में जो कोटा था तकरीबन 40% वो उन लोगों को दिया जाता था जो कि अवामी लीग के हामी थे। तो वो उसके ऊपर जो है ये एक लिहाज से कह सकते हैं कि शुरू हो गए, जिसमें एक जिसको कहते हैं कि माचिस की एक तीली लगाने की थी। और उसके बाद जो है जो हमने देखा कि 2 महीने से बांग्लादेश कम अज़ कम बिल्कुल एक पैरालाइज हो गया था। उसमें न सिर्फ स्टूडेंट शामिल थे, बल्कि अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातें, अपोजिशन जो है उसमें शामिल रही हैं। और मेरे ख्याल जो कि आज जो वाक़या हुआ है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस वक्त जो है वो जो मकबूलियत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन असल देखें, असल मसला ये नहीं था कि सिर्फ जॉब का तो एक मसला था जो कि बहुत संगीन इख्तियार कर गया, लेकिन पिछले 16 साल से इनकी हुकूमत थी हसीना वाजिद की, और उसको वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह, खासतौर पर 2 जो इलेक्शन हुए थे, जो हालिया इलेक्शन और उससे पहले जो इलेक्शन थे, वो यकीनी तौर पे उसमें ना अपोजिशन की शिरकत थी और अपोजिशन ने ज़्यादातर बायकॉट भी किया था। और एक ऐसी साफ जाहिर हो रही थी कि एक अथॉरिटेरियन वन पार्टी रूल जो है बांग्लादेश में कायम होने जा रही थी। इसीलिए जितने भी जो दूसरे ममालिक थे, उन्होंने जो है बांग्लादेश को जमहूरी ममालिक के लिस्ट से खारिज कर दिया था, और एक इलेक्शंस के मसले पे भी बहुत सवालात उठे थे। अब इसमें ये थी कि ये एक अवामी ताकत का आपने इजहार देख लिया, तमाम के तमाम लोग इकट्ठा हो गए, और आज जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल बांग्लादेश की तारीख में शायद इतनी बड़ी जो है मूवमेंट नहीं चली थी। इसमें 300 लोग भी हलाक हुए थे, और आज जो वाकयात हुए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस को रैंसैक किया गया है, उसकी मिसालें मेरे ख्याल ये कि कमी नजर आती हैं। तो इसका मतलब एक लावा था जो कि पकड़ा था 16 साल का, और वो फटा, उसकी वजह कोई भी बनी, एक फॉल्ट लाइन थी और वो उसको एक रीज़न मिल गई है, एक ब्लैक स्वान हो गया वहाँ पे। लेकिन जाहिद साहब, इसकी ज़ाहिर है कि वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर इसको एक जो रज़ाकार वाला नारा वहाँ पे था कि हम सब रज़ाकार हैं, और ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की सपोर्ट है हसीना वाजिद को, और ये भी कि इन सब लोगों को एक बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो उसको आप किस अंदाज में देखते हैं, और पाकिस्तान से इसकी कैसे रेलेवेंस बनती है? बहुत सारे लोग इस पे ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये बात ज़रूर है कि जब हसीना वाजिद की हुकूमत रही है, उसमें हिंदुस्तान का अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनकी क़ुर्बत बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ तक आपको याद होगा कि मोदी, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पे एक दफ़ा आए भी थे, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमने आज़ादी दिलाई है। तो एक तो ये सारी बातें थी। देखें, एक और बात भी आती है जो हम समझना चाहिए कि सियासत बांग्लादेश में जो हम देखते रहे कि एक सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा बाखबर लोग थे, और अगर फ़र्ज़ कीजिए वहाँ पे इस किस्म की हुकूमत रहती, और ये सिर्फ ये नहीं बात थी कि जमहूरियत को ख़त्म किया गया था, बल्कि अगर आप देखें कि वहाँ पे जर्नलिस्टों पे कदगन जो लगी थी, उसके अलावा जो इज़हार राय। और एक और बात भी आपको होनी चाहिए पता है कि पिछले चंद सालों में कई लोगों को फांसी भी दी गई है। उनमें से जो है जमात इस्लामी के भी लोग थे, उनके अमीर जो थे वहाँ के उनके थे, लेकिन एक ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनको फांसी दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया था। वो लोग थे जो कि 5-5 दफा बांग्लादेश की पार्लियामेंट से मुंतखब होते रहे और फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे थे वहाँ पे। तो ये तमाम चीजें आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो लोगों का वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक और भी पहलू है इस चीज का जो कि शायद वो नहीं आ रही है। देखिए, एक जैसे और ममालिक है थर्ड वर्ल्ड के, पाकिस्तान की भी सूरत हाल वही है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूथ की है। वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो है, जो आप देखें कि ये जो निकले हैं वो नौजवान तबका ही निकला है, और उनको जो है, हालांकि बांग्लादेश के मुतालिक कहा जाता है और सही कहा जाता है कि उनकी माशी तरक्की बहुत तेज हो रही थी, लेकिन हालिया चंद सालों में बल्कि देखा जाए तो कई चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से और ज्यादा जो अनरेस्ट बढ़ती गई।